नमस्कार, मैं भोला यादव। आज आपको प्रयोगशाला में अमोनिया बनाने की विधि के बारे में हम बताएंगे। बच्चे, हम जानते हैं कि अमोनिया जो है यह प्याज और लहसुन में पाई जाती है। ऐसे मिट्टी में, एटमॉस्फेयर में यह यौगिक के रूप में बहुत कम पाई जाती है, लेकिन प्याज लहसुन में पाई जाती है। इसलिए प्याज जब छीला जाता है, हम छीलते हैं तो यह गैस के रूप में जो है हमारे आंखों में लगती है और जलन होता है, आंसू आती हैं। इसलिए अमोनिया को आंसू गैस भी कहते हैं, ठीक ना। यह तीखी होती है, तो इसे हम प्रयोगशाला में बनाने की कुछ गुण हम सीखेंगे, उसके बाद आपको आगे बताएंगे, ठीक है। जैसे प्रयोगशाला में अमोनिया को बनाने के लिए किसी कार्बनिक यौगिक, ठीक ना, किसी कार्बनिक यौगिक को जब हम गर्म करते हैं, ठीक ना, तो वह अमोनिया जो है गैस के रूप में प्राप्त होती है, ठीक ना। अब वह कार्बनिक यौगिक आपका कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, वसा भी हो सकता है। लेकिन यूरिया देखेंगे हम लोग, यह है यूरिया NH2CONH2, ठीक है ना। इसको जब हम इसका जब विलयन बनाते हैं, अपघटित करते हैं, तो यह बनता है अमोनियम कार्बोनेट। क्या बनता है बच्चे? अमोनियम कार्बोनेट। ये बनेगा NH4 2CO3, ये बना अमोनियम कार्बोनेट। और जब इसको हम गर्म करते हैं, तब बनता है यह NH3 प्लस H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यही अमोनिया गैस के रूप में हमें प्राप्त होती है। इसको यहाँ 2 लिखेंगे, 2 नाइट्रोजन, तो 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6, 2 8, हाँ बैलेंस है। तो इस तरह से यह बनती है हमें अमोनिया जो है। ये प्रयोगशाला विधि बनाने की विधि है प्रयोगशाला में। इसके बाद से बच्चे हम जो है अमोनियम लवण के साथ बुझा चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब क्रिया कराते हैं तो हमें अमोनिया जो है प्राप्त होती है। ये होता है अमोनियम लवण का मतलब NH4Cl पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब कराएंगे तो यह बनेगा NH3 प्लस कैल्शियम क्लोराइड यानी H2O प्लस CaCl2। ये हो गया, ये अमोनियम लवण है। फिर अमोनियम सल्फेट के अगर साथ हम क्रिया कराते हैं, ठीक है, SO4 पर हम कास्टिक सोडा की क्रिया कराएं KOH के साथ, तो यह बनेगा NH32 प्लस H2O और प्लस बनेगा K2SO4, यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक ना। तो ये 2 मेथड है, ये पहली और ये दूसरी। 2 विधियों से हम अमोनिया को लैब में, प्रयोगशाला में बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम से आने वाले हैं, वह है हाबर प्रक्रम। हाबर प्रक्रम से हमने डाई नाइट्रोजन में भी बताया था कि हाबर प्रक्रम से जो है हम अमोनिया बनाते हैं बच्चे। इसमें तीसरा प्रक्रम यही इम्पोर्टेंट है, जैसे N2 नाइट्रोजन और 3H2, ठीक है, 200 वायुमंडलीय दाब पर एटीएम पे, ठीक है ना, -773 डिग्री ताप पर यह जो है अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। ये हाबर प्रक्रम है और इसी विधि को एग्जाम में पूछता है। और ये कैसे बनता है बच्चे, अब इसको हम बता रहे हैं आपको। वही डाई नाइट्रोजन वाली मेथड ही इसमें भी फॉलो होता है। जैसे एटमॉस्फेयर से गैस को एक पात्र में लेते हैं और उसको कंप्रेस्ड करते हैं, दबाते हैं,
तो ये गैस के अणु आपस में पास पास आते हैं और गैस जो है द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसमें पोटेशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में जब उसमें डालते हैं तो यह द्रव जो है क्या होता है कि द्रव में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसको जब हम गर्म करते हैं तो शेष जो गैस जो उसमें एटमॉस्फेयर में जो रहती हैं, भाई एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, तो ये गैस जो है फिर वाष्प के रूप में उड़ जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और द्रव के रूप में अमोनिया उसमें शेष बच जाती है। इसी मेथड को हम आपको प्रयोगशाला विधि को बताने जा रहे हैं। आप देखेंगे, रोकेंगे आप इसको। हाँ डन। डन। देखिए बच्चों, हम इस तरह के उपकरण होता है, हम एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को इस नली के द्वारा इसमें प्रवेश करा रहे हैं, ठीक है ना। प्रवेश कराते हैं, ये संपीडन बॉक्स है जहां उस गैस को खूब दबाया जाता है, ठीक ना। जब दबाते हैं 200 ATM यानी 200 वायुमंडलीय दाब से इसको दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो यह गैस जो है यह दबने के बाद पास आती है और आने के बाद इस उत्प्रेरक के कारण द्रव में कन्वर्ट हो जाती है और आकर यहाँ जो है ये द्रव के रूप में यहाँ एकत्र हो जाती है। तो जो जितनी भी गैसें होती हैं एटमॉस्फेयर में, तमाम गैसें होती हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक ना, वे सभी गैसें जो हैं इसके साथ द्रव में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये उत्प्रेरक क्या करते हैं कि इनकी जो है क्वथनांक प्रक्रिया को एक्साइट कर देती है। जब इसे हम गर्म करते हैं तो जो शेष अदर गैस होती है इस तरह से गैस जो है गैस के रूप में निकल करके पंप में आकर के फिल हो जाती है, भर जाती है और जो शेष चीज इसमें बच जाता है वही द्रव अमोनिया बच जाती है। इस तरह से प्रयोगशाला में हमें शुद्ध अमोनिया प्राप्त होती है। यह दोनों मेथड जो है एक है।